राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बलदेव जी के द्वारा कोल दैत्य का वध, उनकी गंगा तटवर्ती तीर्थों में यात्रा, मांडुक देव को वरदान और भावी वृत्तांत की सूचना देना, फिर गंगा के अन्य अन्य तीर्थों में स्नान दान करके मथुरा में लौट जाना। बहुलाश्व ने पूछा, मुनि, गोपांगनाओं और गोपों को उत्तम दर्शन देकर मथुरा में लौटने के पश्चात श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी ने क्या किया? श्री कृष्ण और बलराम का चरित्र बड़ा मधुर है। यह समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा चतुर्वर्ग रूप फल प्रदान करने वाला है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, अब श्री कृष्ण और बलदेव जी का दूसरा चित्र सुनो, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। नरेश्वर, कोल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत से लोग दीनचित हो ब्राह्मणों के साथ कौसार विपुर से मथुरा में आए। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो थोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। मार्ग में उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़ हर्ष गदगद वाणी में बोले। प्रजाजनों ने कहा, हे राम, महाबाहु राम, महाबली देव, हम सब लोग कोल नामक दैत्य से पीड़ित हो आपकी शरण में आए हैं। कोल दैत्य कंस का सखा है। वह महाबली दैत्य राजा कौसारवि को जीतकर उन्हीं के नगर में राज्य करता है। राजा कौसारवि उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहां पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रिय हो आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। विभो, आप उनकी सहायता कीजिए। हम उन्हीं की सुप्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी थे, पर वो अब दुष्ट कोल हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिभुवन विजयी वीर कंस को मार डाला है, फिर भी देवेंद्र, जब तक कोल जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। आप प्रकृति से परे होकर भी भक्त की रक्षा के लिए ही सगुण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका वचन सुनकर भक्तवत्सल श्री बलराम गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ सुनकर प्रचंड पराक्रमी कोल भी 10 अक्षौहिणी सेना से सुसज्जित हो कौशाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसकी उड़ती हुई तरंगमाला थे। रथ और हाथी आदि उसमें तिमिंगल, मगर मत्स्य के समान प्रतीत होते थे। वीर योद्धा रूपी भंवर उठ रहे थे। उसे देखकर बलराम जी ने हल्का सेतु बांध दिया और हलाग्र भाग से उस सेना को खींच कर मूसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ किया। उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पीस उठे और करोड़ों की संख्या में सब और धराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित तो युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। उस दैत्यराज ने बलदेव जी की ओर अपना हाथी बढ़ाया। उस हाथी के कुंभ स्थल पर गोमूत्र में घोले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। सोने के सांकल से युक्त कटिबंध रत्न खचित था। उसके गंड स्थल से मध झर रहा था। उसके 4 दांत थे। घंटे की ध्वनि से वह और भीषण प्रतीत होता था। उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज के समान चिघाड़ता था। उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। कोल तीखा अंकुर लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया था। कोल के द्वारा प्रेरित उस मतवाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मूसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो।
मिथिलेश्वर, मूसल की मार से उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे डंडे की मार से कोई मिट्टी का घड़ा टुक टुक हो गया हो। कोल का मुंह सूअर के समान था। लाल नेत्रों वाला वह दैत्य हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा शूल चलाया। विदेहराज तब बलराम ने मूसल से मारकर उसके शूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों। तब उस दुष्ट ने सहस्र भार लगभग 3000 मन लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गरज उठा। उस गदा के प्रहार को सहकर महाबली बलदेव ने काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मूसल से प्रहार किया। मूसल के प्रहार से उसका सिर फट गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा। तो भी उठकर बलदेव जी को मुक्के से भारी चोट पहुंचाकर वह वहीं अंतर्धान हो गया। फिर उस मायावी दैत्य ने अत्यंत भयंकर दैत्य संबंधिनी माया प्रकट की। तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रहे थे आकाश आच्छादित हो गया। जपा के पुष्पों के समान रक्त के बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी। उसके बाद घनीभूत काले मेघों ने घृणित वस्तुओं की वर्षा आरंभ की। पीप, मेद, विष्ठा, मूत्र, मदिरा और मांस से युक्त अमेध्य जल की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि से सब और हाहाकार होने लगा। दैत्य द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले विशाल मूसल को चलाया। वह समस्त अस्त्रों का घातक, स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अष्टधातुओं का बना हुआ था। उसकी लंबाई 100 योजन की थी तथा वह प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। बलदेव जी का अस्त्र मूसल 10 दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कुहरे को मिटा देता है। उस मूसल को आकाश में गया हुआ देख भगवान बलभद्र ने स्वतः हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से उस सबको खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बाहुदंडों से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे बालक रुई की राशि को घुमाए उसी प्रकार इधर उधर घुमाते उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। उस दैत्य के पतन से पर्वत, समुद्र और वन के सारा भूमंडल एक घड़ी तक कांपता रहा। दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए और वह मूर्छित होकर मृत्युग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कोल वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति प्राण शून्य हो गया। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगा। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वे फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार कोल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौशाम्बीपुरी राजा कौशारवि को दे दी और स्वयं गर्गाचार्य आदि के साथ वे भागीरथी में स्नान करने के लिए गए। उनका यह कार्य समस्त दोषों के निवारण एवं लोक संग्रह के लिए था। गर्ग आदि ब्राह्मण आचार्यों ने मंगलमय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए माधव बलराम को गंगा में स्नान करवाया। विधिराज बलराम जी ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गाय, 100 अरब रत्न और जाम्बूनद सुवर्ण के भार दान में देकर मथुरापुरी को चले गए। मिथिलेश्वर बलराम जी ने गंगा जी में जहाँ स्नान किया उस महापुण्यमय तीर्थ को विद्वान लोग राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा एवं कार्तिक मास में राम तीर्थ की गंगा में स्नान करता है वह हरिद्वार की अपेक्षा 100 गुने पुण्य का भागी होता है। बहुलाश्व ने पूछा, महामुनि, कौशाम्बी से कितनी दूर और किस स्थान पर महापुण्य में राम तीर्थ विद्यमान है वह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, कौशाम्बी से ईशान कोण में 4 योजन की दूरी पर और वायव्य कोण में शुक्र नक्षत्र से 4 योजन की दूरी पर, कर्ण नक्षत्र से 6 कोस और नल नक्षत्र से 5 कोस आग्नेय दिशा में राम तीर्थ की स्थिति बताते हैं। वृद्ध केसी सिद्ध पीठ से और बिल्व केश वन से पूर्व दिशा में 3 कोस की दूरी पर विद्वानों ने राम तत्व की स्थिति मानी है।
वंग देश में दृढ़ास्व नामक एक राजा थे। वे लोमस मुनि को कुरूप देखकर सदा उनकी हंसी उड़ाया करते थे। उससे उस महामुनि ने उन्हें शाप दे दिया, ओ महादुष्ट, तू विकराल शुक्र मुख असुर हो जा। इस प्रकार मुनि के शाप से राजा कोल नामक क्रोध मुख असुर हो गया। फिर बलदेव जी के प्रहार से आंसू शरीर को छोड़कर महादैत्य कोल ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब बलराम, उद्धव आदि 3 मंत्रियों के साथ वहां से तत्काल जहनु तीर्थ को चले गए, जहां जहनु के दाहिने कान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उस ब्राह्मण शिरोमणि जहनु के नाम पर गंगा को जाह्नवी कहा जाता है। वहाँ ब्राह्मणों को दान दे रात भर सब लोग वहीं रहे। उसके बाद वहाँ से पश्चिम भाग में पांडवों का अत्यंत प्रिय आहार स्थान नामक स्थान है, जहाँ पहुँचकर उन लोगों ने रात्रि में निवास किया। वहाँ ब्राह्मणों को दान तथा उत्तम गुणकारक भोजन देकर वे वहाँ से 1 योजन दूर मांडुक देव के पास गए। मांडुक देव ने अनंत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उसी के लिए अपने समाज के साथ बलदेव जी वहां गए। वह मुंह ऊपर किए एक पैर के बल पर खड़ा था। उसके नेत्र ध्यान में निश्चल थे। वह हृदय में बलदेव जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हीं के साक्षात दर्शन के लिए लोलुप था। बलदेव जी ने उसके हृदय से अपने उस स्वरूप को हटा लिया तो उसे नेत्र खोलकर अपने आराध्य देव को बाहर देखा। आनंद देव के उस परम सुंदर रूप को उसने देखा। वे वनमाला से सुशोभित थे और एक कान में कुंडल धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति गौर थी तथा वे ताल चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे। आनंद देव के उस परम सुंदर रूप को देखकर उसने बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। फिर वह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़ा। बलदेव जी ने उसके मस्तक में हाथ रखा और कहा, वर मांगो। तब वह बोला, स्वामी, यदि आप साक्षात भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई उस सर्वोत्तम भागवत संहिता को मुझे दीजिए, जो समस्त कली दोषों का विनाश करने वाली एवं श्रेष्ठ है। बलदेव जी ने कहा, अनग, तुम्हें उद्धव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत संहिता की प्राप्ति होगी, जिसका कीर्तन कलयुग में सर्वाधिक महत्व रखने वाला है। मांडुक ने पूछा, स्वामी, भगवान ने उद्धव जी को भागवत संहिता सुनाने का मुख्य अधिकार क्यों दिया है और उनके साथ मेरा संयोग कब होगा? आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बलदेव जी बोले, मैं परम गोपनीय और परम अद्भुत रहस्य की बात बताता हूँ। आज भी मेरे निकट ये उद्धव जी विराजते हैं, तुम इनका दर्शन कर लो। यह उत्तम दर्शन तुम्हें परमार्थ प्रदान करने वाला है, परंतु आज तीर्थ यात्रा के अवसर पर तुम्हें इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता। जिस प्रकार ये भागवत के उपदेशक होंगे वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उद्धव को श्रीमान आचार्य के पद पर इसलिए स्थापित किया है कि यह संहिता ज्ञान स्वरूप है। नंद आदि व्रजवासियों तथा गोपांगनाओं की प्रीति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अपना स्वरूप, परिकर का पद और जो कुछ भी पूर्ण भगवता है वह सब अपने स्वभाव और गुण के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव को अर्पित की है। उन्होंने उद्धव को और अपने को एक ही मानकर आचरण किया है। श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक रहस्य पहले उद्धव के सिवा और किसी पर नहीं प्रकट किया था। उन्होंने इनमें अपनी अभिन्नता का साक्षात्कार किया है। ब्रजवासियों ने इन्हें साक्षात श्री कृष्ण ही जानकर बड़े आदर से इनका पूजन किया था। वसंत और कृष्ण दोनों ऋतुओं में उन्होंने व्रजभूमि में विचरण किया और श्री राधा तथा राधा कुंड के आसपास के लोगों का शोक शांत किया। उद्धव व्रजवासी अनुगामियों के साथ वहाँ की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र विचरे हैं। इन्हें गौओं तथा नंद आदि गोपों और गोपांगनाओं का वियोगा आरतीहारी कहा गया है। ये मंत्री के अधिकार में कुशल एवं समस्त पार्षदों के अर्गामी हैं। जब भगवान के अंतर्धान की वेला आएगी उस समय धर्मपालक देहधारी भगवान उद्धव को अपना परम अद्भुत तेज भी दे देंगे। इनका मुद्राधिकार, भगवान की ओर से कुछ भी कहने और उनकी मुद्रिका या मोहर की छाप लगाकर कोई आदेश जारी करने का अधिकार तो सर्वत्र और सदा ही विराजता है। अंतर्धान काल में इन्हें भगवान की ओर से विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये बद्रिका आश्रम तीर्थ में विराजमान परिकरों सहित धर्म नंदन को भगवत रहस्य का बोध कराएंगे। अर्जुन आदि को भगवान के वियोग से जो बड़ी भारी पीड़ा होगी उसका निवारण उद्धव ही करेंगे। मथुरा में यादवों का उत्तराधिकारी वज्रनाभ होगा।
श्री कृष्ण के पुत्रों और महारानियों के समुदाय में जो भगवत वियोग की वेदना होगी उसे दूर करने के लिए साक्षात श्री हरि के द्वारा उद्धव ही नियुक्त किए जाएंगे। कौरवों के कुल में परीक्षित नाम से विख्यात राजा होगा। उसका अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्मेजय नाम से प्रसिद्ध होगा। वह अपने पिता के शत्रु तक्षक नाग के कुल का नाशक सर्प यज्ञ करेगा, इसमें संशय नहीं है। उसको भी सारी यज्ञ सामग्री उद्धव के द्वारा ही प्राप्त होगी। उस समय दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होगी, जिसमें उज्ज्वल सात्विक प्रकृति के लोग सम्मिलित होंगे, इसमें संशय नहीं है। महान भगवत भक्तों में उत्तम ब्रह्मर्षि आस्तिक के प्रसाद से जन्मेजय द्वारा होने वाले सर्प यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। महाराज जन्मेजय यज्ञ संस्कार कराने वाले ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें 100 ग्राम अग्रहार के रूप में देंगे। उसके बाद आचार्य पर्वत श्री प्रसाद जी की आज्ञा से राजा जन्मेजय शुक्र अक्षत सोरों में जाएंगे और वहाँ 1 मास ठहरेंगे। उस तीर्थ में अनेक प्रकार के दान, गऊ, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र तथा इच्छानुसार भोजन ब्राह्मणों को देकर वे अपने आचार्य के साथ उस स्थान से लौटकर गंगा तट के तीर्थ स्थान का दर्शन करते हुए सत्पुरुषों से घिरे हुए शयान नगर में आकर सेवकों से ही डेरा डालेंगे। वहाँ श्री गुरु की आज्ञा से सामग्री और साधन जुटाकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे और दिग्विजयी होंगे। इस प्रकार एक क्षत्र राज्य के स्वामी होकर श्री गुरुदेव की शरण ली श्यान नगर से पूर्व दिशा में रमणीय गंगा के तट पर अत्यंत एकांतवासी के रूप में तीर्थ सेवन करेंगे। वहाँ धार्मिकों के समाज में बड़े आनंद के साथ भवरोग विनाशिनी भागवत कथा होगी। उस पूर्ण समाज में एक तुम भी रहोगे और भागवत की कथा सुनोगे। उसे सुनकर तुम्हें निर्मल पद की प्राप्ति होगी। तुमने मेरे लिए तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। इस प्रकार मांडुक देव को वर देकर सेवकों सहित बलराम जी वहाँ से चले गए। शुद्ध श्यान नगर से ईशान कोण में गंगा तट पर स्थित एक रमणीय स्थान है, जो कंटक तीर्थ से उत्तर है और पुष्पवती नदी से दक्षिण दिशा में विद्यमान है। उसका विस्तार 1 कोस में है। वहीं ठहरकर संकर्षण देव दान्य पुण्य में लग गए। बलराम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ 10,000 घोड़ों, 100 रथों, 1,000 हाथियों और 10,000 गऊओं का दान किया। वहाँ समस्त देवता तपस्या के धनी ऋषि मुनि आए। उन सब ने बड़े आदर से संकर्षण देव का पूजन किया। फिर इस प्रकार स्तुति की, प्रभु आप कोलेश दैत्य के हंता, गदर्भासुर धेनु का विनाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हलायुध आपको नमस्कार है। मुसल अस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सौंदर्य स्वरूप आपको प्रणाम है। ताल चिन्हित ध्वजा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इन सब के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर संकर्षण बोले, आप सब लोगों को जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मर्षि और देवता बोले, भगवान जब आपत्ति पढ़कर हम आपके चरणों का चिंतन करें, तब आपकी आज्ञा समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाए। बलराम ने कहा, जब आप लोग मेरी शरण में आकर मेरा स्मरण करेंगे, तब तक कलयुग में निश्चय ही मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। यह मेरा सत्य वचन है। इस स्थान पर मुनि पुंगवों ने मेरा पूजन करके वर प्राप्त किया, इसलिए कलयुग में यह तीर्थ संकर्षण स्थान के नाम से विख्यात होगा। जो लोग इस तीर्थ में गंगा स्नान और देवताओं का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, इस भूतल पर उनका जीवन सफल होगा। वे देवताओं के लोक में जाएंगे, अथवा यदि उनके मन में कोई अभीष्ट होगा तो उस अभीष्ट की प्राप्ति कर लेंगे। उसके बाद बलराम सबके साथ अपने पूरी मथुरा को चले गए। कोर राक्षस का वध और गंगा के जल में स्नान करके उन्होंने लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया था। जो मनुष्य बल के देवता बलराम की इस कथा को सुनेंगे, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार श्री रुद्र संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नाद उल्लास समाध में कोल दैत्य का वध नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।